अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले क्या कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी जो खबर ये है कि साइम अयूब के बारे में एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। क्या वो चैंपियन ट्रॉफी खेल पाएंगे या फिर नहीं खेल पाएंगे। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी स्क्वाड है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, बाकी तमाम 7 टीमों ने अनाउंस कर दिया है, चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। क्या वजह है, पाकिस्तान अभी तक जो स्क्वाड है उसका ऐलान क्यों नहीं कर पाया। और फिर जो पाकिस्तान टीम के अंदर 15 जो मुमकिन खिलाड़ी हैं मुबैना तौर पर, वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, साबिक जो फार्मर क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने एक स्क्वाड बनाया है। वो जो ये स्क्वाड बनाया है उन्होंने, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उन्होंने मद्देनजर रखा है ये सिनेरियो के पाकिस्तान के अंदर, यानी ये जो इवेंट है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, और इस कंडीशन को देखते हुए कौन सा खिलाड़ी इसके ऊपर सही परफॉर्मेंस दे सकता है। तो वो मैं स्क्वाड मेरे सामने पड़ा हुआ है, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 जी, बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले तो खबर आपको ये दे देते हैं, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने स्क्वाड बनाया है उसके बारे में। फिर मैं साइम अयूब के बारे में बड़ी, मैं कहता हूं कि खुशाइंद खबर निकल कर सामने आई है कि वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की जो ओपनर सलामी जोड़ी जिसको कहते हैं वो कर पाएंगे या नहीं। सलामी देंगे, इंडिया को तो जरूर सलामी देंगे। ये मेरे पास खबरें कुछ आ रही हैं। ले जी, पहली जो खबर है सिकंदर बख्त है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के दिगर जो क्रिकेट पंडित जिसको कहते हैं, माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक स्क्वाड बनाया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा है कि जी ओपनर के लिए शान मसूद, फखर जमान, इमामुल हक। देखें, अगर जो साइम अयूब के बारे में अभी रिपोर्ट आनी है इस वीक के एंड में कंफर्म हो जाएगा कि साइम अयूब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन एक मेडिकल की जो उनके डॉक्टर की एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो वो खेलेंगे भाई, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अब इसमें बताया गया कि देखें, शान मसूद और जो फखर जमान है ये ओपन कर सकते हैं, और दूसरी जो चॉइस है इसकी जगह, शान की जगह इमाम आ सकते हैं। ये जो है सलामी जोड़ी जो ओपनर बल्लेबाज बताए गए हैं ये बताएं। अब मिडल ऑर्डर के ऊपर जो बात करते हुए पाकिस्तानी जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि इसमें बाबर आजम, और मिडल ऑर्डर में कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ बात की है कि देखे भाई, तैयब ताहिर और इरफान जो नियाजी है ना, इसको रिजवान की जगह पर खिलाया जाए, तैयब ताहिर को थोड़ा ऊपर लेकर आए। और रिजवान कोई जरूरी नहीं है कि नंबर 4 पर ही खेले, वो कोई अल्फी नहीं लग गई है कि वो सिर्फ नंबर 4 पर ही खेलेगा, नीचे नहीं खेल सकता, क्योंकि तैयब ताहिर रिजवान से कहीं बेहतर और टैलेंटेड बैटर है। और जो तैयब ताहिर है वो पाकिस्तान की जो पिचेस हैं, वो डोमेस्टिक का हीरो उसको कहा जाता है, डोमेस्टिक का उसको एबी डिविलियर कहा जाता है, यानी वो पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर बहुत रन्स के अंबार लगाता है। वो कहा जाता है कि जी तैयब ताहिर को ऊपर लेकर आया जाए। ये चॉइस है पाकिस्तान के पास, यानी जो मिडिल ऑर्डर है उसमें मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूं, बाबर, रिजवान और कामरान गुलाम, फिर तैयब ताहिर, इरफान नियाजी, सलमान अली आगा। ये जो स्क्वाड है उसमें इन्होंने मिडिल ऑर्डर ये बताया कि इनको होना चाहिए। साउथ शकील का नाम है जी, वो कह रहे हैं कि साउथ शकील को समझ नहीं आती क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो जो उसका ओडीआई का बहुत ही अच्छा बैटर है, बड़ी अच्छी टेक्निक है, बहुत क्लास है और बहुत कमाल की वो बैटिंग करता है, स्टाइलिश बैट है। साउथ शकील को जरूर ओडीआई में शामिल करना चाहिए। अब आ जाते हैं जी सेक्टर की तरफ। स्पिनर का जो सेक्टर है उसमें अब देखें कि साजिद अली ने क्या ही उम्दा बॉलिंग की है, साजिद खान ने और नोमान अली ने। साजिद खान और नोमान अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच में। अब कह रहे हैं कि स्पिनर में देखें कि इब्रार अहमद है, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है। वो कह रहे हैं कि साजिद खान को प्लीज एक मौका दे दें, साजिद खान को एक मैच डेब्यू करवा दें ओडीआई का। वो अगर परफॉर्मेंस करता है तो उसके बाद भाई आप उसको जरूर आगे लेकर चलें। अगर नहीं करता, देखें, एक मैच खिलाने से कोई, वो कहते हैं कि तूफान नहीं आ जाएगा। एक मैच जरूर आजमाना चाहिए साजिद खान को स्पेशली, क्योंकि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि देखें, अब अब्रार अहमद है, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, इनमें से कह रहे हैं एक साजिद खान जो इस वक्त फॉर्म में है उसको मौका देना चाहिए। फिर आगे चलते हैं जी, वो फास्ट बॉलर जो बॉलिंग का जो शोबा है हमारा, उसमें वो बात कर रहे हैं कि किसको होना चाहिए। नसीम, हारिस और फिर शहीन, तो आपको पता है कि 3 ये तो पक्के हैं।
लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि मोहम्मद अब्बास हैं जो, और फिर अब्बास अफरीदी हैं। देखें, वो बात करता हूं मैं हसनैन की भी, उसके बाद जो हमारे लेफ्ट हैंड बॉलर हैं उनकी भी मैं करता हूं, लेकिन ये अब्बास और अब्बास अफरीदी की जो बात की गई है ना, वो कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद अब्बास को जरूर खिलाएं। जिस लेनो लेंथ के साथ वो बॉलिंग करता है और विकेट टू विकेट बॉल करता है और बैटर को इतनी मुश्किल में डाल देता है कि उसको खेलना मुहाल हो जाता है। वो क्या जी, वो मोहम्मद अब्बास की बात कर रहे हैं कि मोहम्मद अब्बास जिस लेनो लेंथ के साथ बॉलिंग करता है, विकेट टू विकेट बॉल करता है, बैटर के लिए मुश्किल पैदा करता है, तो इसलिए मोहम्मद अब्बास को जरूर खिलाना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि अब्बास अफरीदी, ये दो नाम वो कह रहे हैं कि ऐड जरूर करने चाहिए पाकिस्तान का जो बॉलिंग फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है उसके अंदर। वो कह रहे हैं कि हसनैन को आपने इस्तेमाल किया है, आपने उसको भी देख लिया है, अमीर हमजा को देख लिया, खुर्म शहजाद को देख लिया है, आमिर जमाल तो ऑलराउंडर की उसमें आता है, उसकी मुझे नहीं लगता कि जगह बनेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो मोहम्मद अब्बास और अब्बास अफरीदी है, नसीम, हारिस और शहीन के साथ, ये प्रॉपर दो ऐसे बॉलर हैं जो वो कहते हैं कि एक सरप्राइज दे सकते हैं बाकी तमाम सब टीमों को। और फिर एक बात उन्होंने ये भी की है कि मोहम्मद रिजवान हमारे पास सिर्फ एक विकेट कीपर बैटर है, लेकिन हसीबुल्लाह को सिर्फ एक मैच खिलाया था, उसके बाद उसको मौका ही नहीं मिला, और उसको भी मौका देना चाहिए, यानी हसीबुल्लाह को भी मौका मिलना चाहिए। ये जो स्क्वाड है, ये मैंने आपके सामने पाकिस्तान के नाम पर जो क्रिकेट के पंडित हैं, एक्सपीरियंस है जिनका 10-10, 20-20 साल का, और बड़े अच्छी मतलब उनका एनालिसिस जो कहते हैं वही तकरीबन होता है, उनकी मैंने आपके सामने ये रिपोर्ट रखी है, स्क्वाड रखा है जो उन्होंने कहा है। अब बात कर लें जी साइम अयूब के बारे में। देखिए, साइम अयूब के बारे में खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि वो इस हफ्ते के आखिर तक उसके बारे में वो कंफर्म हो जाएगा कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे या फिर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। लेकिन खबर ये आ रही है, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, जो मेडिकल डॉक्टर की जो उनकी पैनल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो वो रिहैब कर सकते हैं और उनको इंजरी नहीं हुई, और उसके बाद वो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। पहले यही कहा जा रहा था कि भाई अभी तक जो ये जो स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि देखा जा रहा है कि उसकी इंजरी के बारे में कुछ खबरें आ रही थी, सैम अयूब ठीक होते हैं या नहीं होते, इसलिए उसको डिले किए जा रहे हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान 12 फ़रवरी तक इसको आगे ले जा सकता है, लेकिन 12 फ़रवरी तो बहुत दूर है। खबर ये आ रही है कि इस हफ्ते के एंड में ही पाकिस्तान अपने स्क्वाड का ऐलान कर देगा, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है सैम अयूब की इंजरी के बारे में। तो 12 फ़रवरी से पहले पाकिस्तान अपनी, मैं तो ये कहूँगा कि अभी एक हफ्ता और लेना चाहिए, फ़रवरी में जाके, यानी 4-5 फ़रवरी को आप जाके अनाउंस कर दे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान को किस चीज़ का मसला है, बाकी टीमों को तो मसला है, उन्होंने दूसरे ममालिक से आना है, इधर आके खेलना है, टिकट वीज़ा 100 इशू होते हैं, उन्होंने आना है। लेकिन पाकिस्तान को तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, पाकिस्तान के घर में ही भाई हो रहा है और फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये थी भाई ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।